प्रतिरूप कहते हैं उसी जैसा, उसी की समानता वाला। जैसे कि किसी पुरुष का प्रतिरूप बना दिया जाए मोम का, लकड़ी का या पत्थर का, उसी जैसी वस्तु उसको प्रतिरूप कहते हैं, उसके समान तदनुरूप। तो अग्नि इन सब पदार्थों में, सब रूपों में रहती हुई तदनुरूप होकर के रहती है, अपना रूप वहां प्रकट नहीं करती जब वो अनभिव्यक्त रूप में रहती है। और इसी तुलना को, इसी उपमा को देते हुए अब परमात्मा को समझा रहे हैं कि एकह तथा सर्वभूतांतरात्मा, तथा बिल्कुल इसी प्रकार से एक तत्व और है। कौन सा तत्व? जो सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर विद्यमान है, सब भूतों का भी आत्मा है, अंतर्यामी है, सर्वभूतांतरात्मा। वो परमात्मा भी रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वो भी इन वस्तुओं के रूप जैसा होते हुए ही उसी जैसा बन करके प्रतिरूप वहीं विद्यमान है। परमात्मा इन सब तत्वों के अंदर रहता हुआ भी इन वस्तुओं के रूप को परिवर्तित नहीं करता। वस्तु जिस रूप में है, उसका जो अपना स्वरूप है, उसी रूप में रहेगी और फिर भी परमात्मा अंदर विद्यमान रहेगा। मन के अंदर जिज्ञासा हो सकती है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर वस्तु में विद्यमान है, तो जब वो परमात्मा इन वस्तुओं में आएगा या रहेगा, तब इस वस्तु का रूप, स्वरूप कोई परिवर्तित हो जाएगा। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, वो वस्तु बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहेगी और फिर भी उसके अंदर वो परमात्मा विद्यमान रह सकता है। तो जिस प्रकार से एक अग्नि संपूर्ण भुवन में विद्यमान होते हुए उन वस्तुओं के जैसी ही रहते हुए उनमें विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक होते हुए इन सब वस्तुओं में इसी रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार से वस्तु की अग्नि हमको दिखाई नहीं देगी, वस्तु ही दिखाई देगी, उसी प्रकार से परमात्मा के इन वस्तुओं में रहते हुए भी हमको वस्तु ही दिखाई देगी, परमात्मा दिखाई नहीं देगा। वो अनभिव्यक्त रूप में वहां पर सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन अग्नि के साथ तुलना करते हुए एक भिन्नता भी यमाचार्य ने बताई कि कहीं व्यक्ति को यह भ्रांति ना हो जाए
कि परमात्मा सीमित है, एक क्षेत्र में विद्यमान है। अग्नि का उदाहरण दिया, तो जब अग्नि किसी लकड़ी के टुकड़े में विद्यमान है तो उस समय वो लकड़ी के टुकड़े के बाहर नहीं है। इस ब्रह्मांड में विद्यमान है तो इस ब्रह्मांड के बाहर अग्नि नहीं है। अर्थात अग्नि तत्व संपूर्ण भुवन में व्याप्त होता हुआ भी उस भुवन के बाहर नहीं है, एकदेशी है। अग्नि सर्वत्र विद्यमान है, भुवन में विद्यमान है, लेकिन भुवन के बाहर नहीं है। तो तुलना करते समय साधक ब्रह्म को, परमात्मा को भी इसी रूप में देखने लगे कि परमात्मा भी संपूर्ण भुवन में विद्यमान है, लेकिन भुवन से बाहर नहीं है। तुलना करते हुए ये तुलना भी व्यक्ति ले सकता है। उसके निवारण के लिए यमाचार्य ने स्पष्ट किया, रूपम रूपम प्रतिरूपो, और शब्द कहा बहिश्च। वो परमात्मा इन सब के अंदर रहता हुआ भी इनके बाहर भी विद्यमान है। ये अग्नि तत्व से परमात्मा की भिन्नता दिखा दी गई। अर्थात परमात्मा इस लोक से परे भी सर्वत्र विद्यमान है। और वेद में इसके लिए कहा गया, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये लोक, ये पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। वो परमात्मा की सीमा यहीं तक नहीं है, उसके बाहर भी उसका व्यापक रूप है, सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करना बौद्धिक रूप से तो उतना कठिन नहीं लगता। अनेकों को बौद्धिक रूप से भी बहुत कठिन लगेगा कि ईश्वर या कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो सर्वव्यापक हो, क्योंकि हम जिन भी वस्तुओं को देखते हैं वो एक देशी ही होती हैं, एक स्थान पर रहने वाली ही होती हैं। क्या कोई तत्व सर्वव्यापक हो सकता है? बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन विचार करते हुए और शास्त्र के प्रमाण को देखते हुए हम बौद्धिक रूप से ये मान भी लें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन इसको अपनी क्रिया के साथ में जोड़ करके रखना, अपने हर कर्म के साथ में परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए, अनुभव करते हुए क्रिया को करना, यह साधना का एक ऊंचा पक्ष है। बहुत प्रयास साध्य है। कुछ दिन, कुछ घंटे कोई व्यक्ति इस स्थिति में रहता है प्रयास करके। वैसे तो सामान्य व्यक्ति के लिए 1 घंटा 5 मिनट भी इस रूप में रहना कठिन हो जाएगा, भूल जाएगा वो। लेकिन फिर भी साधना करते करते कुछ दिन, कुछ महीने इस स्थिति में रह भी ले, लेकिन फिर उसको बनाए रखना अपने आप में और पुरुषार्थ साध्य है। उसके लिए और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और हम अनुभव करेंगे, सभी साधक अनुभव करते हैं कि जिस समय हम परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए अपने को उसमें व्याप्त मान रहे हैं, उसी में विद्यमान मानते हुए क्रियाएं कर रहे हैं, परमात्मा को हर समय हर स्थान पर साक्षी मानते हुए चल रहे हैं, तो हमारे अंदर का भाव, हमारे अंदर की भावना, हमारी प्रवृत्ति अलग तरह की बनती है। और हम अनुभव करेंगे कि जब जब हम विक्षेप से युक्त होते हैं, वितर्क से युक्त होते हैं, यम नियम के विपरीत स्थिति मन में या व्यवहार में बना लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होते हैं, उस समय हम परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं स्वीकार कर रहे होते। जिस समय हम अधर्म कर रहे होते हैं, अन्याय कर रहे होते हैं, उस समय परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। तो ये परमात्मा की सर्वव्यापकता छोटा सा गुण होते हुए भी अपने आप में उतना ही व्यापक है, साधक के लिए उतना ही व्यापक है जिस रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता। और इसी बात को समझाते हुए, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझाते हुए लगभग इन्हीं
शब्दों को दोहराते हुए यमाचार्य पुनः कहते हैं। एक उदाहरण से परमात्मा की सर्वव्यापकता समझा दी, लेकिन फिर दूसरा उदाहरण देकर के एक श्लोक की रचना और करते हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। केवल एक शब्द का परिवर्तन किया। पिछले श्लोक में अग्नि शब्द था, इस श्लोक के अंदर वायु शब्द को रख दिया। अर्थ वही बनेगा, जिस प्रकार से एक वायु तत्व संपूर्ण भुवन के अंदर विद्यमान है और इन वस्तुओं के अंदर रहता हुआ भी वस्तुओं के रूप में ही विद्यमान है, वस्तुओं का रूप परिवर्तित नहीं होता, इनके अंदर रहता हुआ भी अपने रूप को प्रकट नहीं कर रहा है। यमाचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद में निर्णय देते हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है, उसकी एक सीमा है, वायु का एक घेरा है, उसके ऊपर अगर चले जाएं, उससे बाहर निकल जाएं तो वहां वायु नहीं है, जिसको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन आदि गैस के रूप में, वायु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से कहते हैं। ये जो तरह तरह की गैसें हैं, वायु हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर एक सीमा तक, एक मंडल में, परिमंडल में विद्यमान है, लेकिन उससे बाहर तो ये वायु नहीं है। और इस पृथ्वी पर भी वायु रहित स्थान निर्मित किया जाता है, प्रयोगों के लिए वैज्ञानिक करते हैं। वायु रहित वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है, विभिन्न यंत्रों को चलाते समय या विभिन्न स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसको उत्पन्न कर दिया जाता है। तो क्या ये वायु सब जगह विद्यमान नहीं है? यमाचार्य तो जिस तुलना को दे रहे हैं, उपमा को दे रहे हैं, वहां वायु को संपूर्ण भुवन में विद्यमान बता रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि विभिन्न लोकों में वायुमंडल है या नहीं। उनका मुख्य प्रयोजन है जीवन की तलाश करना, अन्य लोकों में, ग्रहों, उपग्रहों में प्राणी है या नहीं। तो उसकी संभावना वो वायुमंडल में देखते हैं कि जहां वायुमंडल विद्यमान है, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनमें एक वायु भी है। तो जगह जगह खोज रहे हैं कि वायुमंडल विद्यमान है या नहीं। बहुत जगह उन्होंने देखा कि यहां वायुमंडल नहीं है, या प्राणी की भी संभावना नहीं है। अर्थात विज्ञान की दृष्टि से यह स्थूल वायु सर्वत्र विद्यमान नहीं है, लेकिन यमाचार्य तो वायु को भी सब भुवन में विद्यमान कह रहे हैं। यह वायु का तात्पर्य हमको और व्यापक लेना होगा। एक वायु जिसको हम श्वास से ग्रहण करते हैं, यह स्थूल वायु है, ये एक तरह से पांच भौतिक वायु है। लेकिन जो वायु तत्व है वो गतिशीलता को देता है। पाणिनि ने इस शब्द को वा गति गंधनयो, इस वा धातु से बनाया, जिसका अर्थ होता है जो गतिशील है। तो जो गतिशील तत्व है उसे वायु कहते हैं। अब हम इस स्थूल वायु को दिमाग से निकाल दें और उस गतिशील तत्व को देखें, उस वायु तत्व को देखें जो कि सबको गति दे रहा है, सबके अंदर गति विद्यमान है। विभिन्न लोकांतरों में भले ही ये स्थूल पांचभौतिक वायु ना हो, लेकिन गति तो उनमें भी है। गति सूर्य में भी है, वो गति चंद्र में भी है, गति मंगल में भी है। पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है और ये वायु तत्व के कारण से है। और यदि हम सूक्ष्मता में जाएं, परमाणु तक पहुंचें, तो प्रश्न होगा कि क्या इन स्थूल चीजों में, इन परमाणुओं में भी वायु विद्यमान है? लोहे का घन हो, टुकड़ा हो, क्या उसके अंदर भी वायु विद्यमान है? तो ये स्थूल पांचभौतिक वायु भले ही ना हो,
लेकिन ये सूक्ष्म वायु जो सबको गतिशील रखता है वो तो सब जगह विद्यमान है, और हर परमाणु गतिशील है, उसके अंदर भी क्रिया चल रही है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, हर जगह गति है, और जहां जहां गति है वहां वायु तत्व भी विद्यमान है, सूक्ष्म वायु तत्व वहां भी विद्यमान है। और उसी दृष्टि से यमाचार्य ने यहां वायु का उदाहरण दिया। अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है और वो और अधिक व्यापक है। तो कहा जिस प्रकार से ये वायु तत्व अर्थात वह तत्व जिससे कि गति होती है वो सब जगह विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा भी, ब्रह्म भी सभी जगह विद्यमान है। और फिर सावधान करते हुए अंत में ये शब्द और लिख दिया कि ये ब्रह्म इस भुवन के बाहर भी है, बहिश्च, बाहर भी विद्यमान है। हम परमात्मा की व्यापकता को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकते। कोई भी यंत्र बना लें इस भुवन लोक से बाहर जाने का भी, लेकिन उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। ये भुवन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसके पार जाने की कल्पना तक वैज्ञानिक नहीं कर पाते। प्रकाश की गति से चलने वाले यान बना लें तो भी कल्पना नहीं हो पाती कि कब इस ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे। ये ब्रह्मांड, ये पूरा भुवन ही इतना असीम व्यापक दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा तो इससे बाहर भी है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, उसकी महानता हमारे मन के अंदर बैठे, इसके लिए यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश दिया। नचिकेता के मन में यह भाव बैठे, मृत्यु से यदि छूटना है तो परमात्मा की सर्वव्यापकता को हमें स्वीकार करना होगा, और स्थूल उदाहरणों को देखते हुए, उनकी उपमा देखते हुए उसी रूप में हम परमात्मा को भी सर्वव्यापक स्वीकार करें। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओ